मित्रों, आज का वीडियो एक ऐसी गुरु चेले की कहानी पर निर्भर है जो कि बहुत ही आपको अच्छी लगेगी और बहुत ही सारा ज्ञान भी आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मित्रों, मैं गुरु और शिष्य की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो बिल्कुल नई कहानी है, आपने कहीं सुनी नहीं होगी। वह बिल्कुल सही कहानी है, आप गूगल पर यूट्यूब पर कहीं नहीं पाएंगे। ऐसे गुरु शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी आपको पसंद आएगी। गुरु का ज्ञान कम था। एक गुरु थे, उनके पास ज्ञान कम था, पाखंड ज़्यादा था। बनावटी संत बनकर वह शहर शहर घूमते थे। कुछ दिन उन्हें रास्ते में एक शिष्य मिल गया। शिष्य भी मूर्ख था। जैसा शिष्य था वैसा ही गुरु भी मिल गया। कुछ घंटों के साथ से ही गुरु और शिष्य में काफ़ी जम गई, पटने लगी। शिष्य पूछा, गुरुजी, आपने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं? गुरुजी ने कहा, वे मेरे पास कई सिद्धियां हैं, जैसे पानी में चलना, पानी को बरसात कर देना, नदी को पैदल पार कर देना, पानी में आग लगा देना। बहुत सी सिद्धियां मैंने कर ली है तैयार। शिष्य कहता, गुरु, पानी पर चलने वाली को हम शिक्षा दें? गुरु बोले, अभी तू बच्चा है, समय आने पर सारी सिद्धियां तुम्हें सिखा देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। काफ़ी दिन बीत गया। गुरु और चेला में खूब पड़ती रही कि दोनों एक जैसे थे, एक विचारधार के थे। एक दिन गुरु शिष्य घूमने के लिए कुटी से निकल पड़े। शिष्य काफ़ी दिनों से एक जगह रहकर ऊब गया था। वह फौरन तैयार होकर गुरु के साथ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर सामने से कुछ महिलाएं आ रही थीं। जब शिष्य ने देखा और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हाँ कहें, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी, चेला बोला, गुरु, सामने जी औरत आ रही हैं, दो गोल गोल क्या चीज है? गुरुजी बोले, चेला, यह दो संतरे हैं, इसमें रस भरा रहता है, समझे? चेला बोला, हाँ समझ गया गुरुजी। गुरु बोले, चलो जल्दी चलो, शाम होने वाली है, कहीं रहने के लिए स्थान भी खोजना है। गुरु चेला चलते चलते काफ़ी थक गए थे। पास में एक गांव दिखाई पड़ रहा था। गुरु ने कहा, चेला, चलो आज इसी गांव में रहते हैं। गुरुजी गांव के मुखिया के घर पहुंच गए और कहा, मुखिया जी, आज गुरु और चेला रात को ठहरना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। मुखिया जी सहज तैयार हो गए। घर के बगल में एक झोपड़ी गुरु और चेला को रहने को दे दिया। गुरु और चेले ने कुछ खाने के लिए लेकर आई और बोली, गुरुजी लीजिए, कुछ खा लीजिए। वह जो है मुखिया की एक लड़की थी जो कुछ लेकर के इन संतों को देने के लिए आई थी। वह खाने की थाली रख कर जा रही थी तो उसके गोल उभार साफ दिखाई देने लगे। उस गोल उभार पर चेले की नज़र पड़ गई।
उसके दिमाग में आया, क्यों इस रस भरे संतरे को तोड़कर उसका स्वाद लिया जाए। आप क्या गुरुजी ने बताया तो सत्य ही होगा। शिष्य अपने गोल संतरे की तरफ लपक पड़ा और लड़की उसके हाथ झटकते हुए घर की तरफ भाग गई और सारी बात जाकर उसने अपने माता पिता और भाई से कह दी। पिता और भाई लाठी लेकर कुटी में पहुंच गए। देखा तो शिष्य और चेला अपनी झोली समेटे फरार हो गए थे। काफी रात हो गई थी। अंधेरे का लाभ लेते गुरु और चेला गांव के बाहर निकल आए और मार खाने से किसी तरह से बच गए। जब भागते भागते गांव से काफी दूर आ गए तो थक गए थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संतोष की सांस ली। कुछ देर बाद गुरु ने कहा, आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। शिष्य बोला, गुरुजी आपने ही तो कहा था रस भरे संतरे हैं। मुझे देखकर लालच आ गई। मैंने सोचा क्यों न तोड़कर उसका स्वाद लिया जाए। मैंने तो वही किया जो आपने बताया। इसमें मेरा क्या कसूर है। गुरुजी बोले, ऐसी गलतियां मत करना। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, कभी नहीं करूँगा। कुछ रात बाद गुरु और शिष्य सुबह होते होते बहुत दूर निकल गए। क्या पता मुखिया ने आदमी खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाएं और डर से वो सब बेहाल थे। गुरु चेला चलते चलते बहुत दूर निकल आए। सुबह हो चली थी। चलते चलते एक नदी पर पहुँच गए। गुरु शिष्य ने स्नान किया और भगवान का भजन किया। गुरु और चेला को भूख काफ़ी लग रही थी। नदी के उस पार एक गांव दिखाई पड़ रहा था। वहां जाने पर ही कुछ खाने को मिल सकता था। शिष्य बोला, गुरुजी चलिए उस गांव में, वहां कुछ खाने को मिल जाएगा। गुरु ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, लेकिन नदी को कैसे पार किया जाए। शिष्य बोला, गुरु आपने कहा था कि मुझे नदी में पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। गुरुजी बोले, हाँ सिद्धि तो प्राप्त है, लेकिन कभी मैंने उसको आजमाया नहीं। शिष्य बोला, गुरुजी आज मौका अच्छा है, चलिए नदी पार कर लिया जाए। गुरु बड़ा चालाक था। उन्होंने शिष्य से कहा, शिष्य यह मंत्र तुम पढ़ लो और तुम आगे चलो। शिष्य गुरु की बात कैसे टाल सकता। उसने मंत्र को पढ़ते हुए नदी में जा पहुंचा, लेकिन वह डूबने लगा और चिल्लाने लगा, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर नदी से बाहर निकाल लिया। शिष्य कांपते हुए बोला, गुरुजी मैं तो डूबने से बच गया, ऐसा क्यों हुआ। गुरु बोले, शिष्य मंत्र में तुमसे कोई गलती हो गई है, तभी ऐसा हुआ। शिष्य बोला, गुरुजी आपको तो मंत्र पूरी तरह याद है, और चलिए नदी पार कीजिए। गुरुजी बोले, ठीक कहते हो, और मंत्र को पढ़ते हुए नदी में उतर गए। उसके साथ भी वह भी हुआ जो चेले के साथ हुआ। वह भी नदी में डूबने लगे और चिल्लाने लगे, चेला बचाओ, चेला बचाओ। गुरु की आवाज़ सुनते ही शिष्य ने डूबते हुए गुरु का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह बच्चा था और गुरुजी भारी भरकम शरीर के थे। शिष्य उन्हें बाहर नहीं खींच पा रहा था। अंत में वही हुआ जो होना था, जिसका डर था। गुरु और चेला दोनों नदी में डूब गए। इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर गुरु अज्ञानी हो और झूठा हो और शिष्य भी वैसा हो, तो ये समझो कि गुरु और शिष्य दोनों डूब जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।